कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करने की विधि। तो हल करने के ऐसे दुइयो विधि है जी। पहला विधि का नाम है ग्राफीय विधि। पहला विधि क्या है जी? ग्राफीय विधि। और दूसरा है बीजगणितीय विधि। ये बीज गणितीय विधि, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या विधि से हल कर सकते हैं, तो ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो एग्जाम में आप लोग के देखिए जी, ग्राफीय विधि से 3 नंबर के वो क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन बीजगणितीय विधि से 3 नंबर के। इसमें ग्राफ छापना रहता है, ग्राफ के अनुसार उसको हल करना रहता है, और इसमें बीजगणितीय विधि द्वारा हल करना रहता है, एक्स और वाई का मान निकालना रहता है। तो ग्राफीय विधि एक ही प्रकार का होता है, लेकिन बीजगणितीय विधि कई प्रकार के? 3 प्रकार का हो जाता है। बीजगणितीय विधि के प्रकार का 3 तरह से हो जाता है। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। एक होता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो देखिए, हाँ, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के मेन 2 विधि है। कौन कौन? एक ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। लेकिन बीजगणितीय विधि कई भाग में बटा हुआ है? 3 भाग की, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो एक्सरसाइज 3.2 में हल करेला है कौन विधि से? ग्राफीय विधि से ना। एक्सरसाइज 3.2 में प्रतिस्थापन विधि हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में क्या पढ़ेला है जी? प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। विलोपन विधि कहाँ मिलेगा? तो एक्सरसाइज 3.4 में। एक्सरसाइज 3.4 में आपका विलोपन विधि पढ़ने के लिए मिलेगा। वज्र गुणन विधि एक्सरसाइज 3.5। पहले तो ग्राफीय विधि ना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग को सूत्र चाहिए किसके लिए? एक्सरसाइज 3.2 के लिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्राफीय विधि के बारे में। चलिए इसको लिख। तो याद क्या रखना है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर के ग्राफीय विधि से, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर के कौन से? बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में आपको 3 गो विधि है, तीनों से सॉल्व करिएगा तो आंसर एक ही देगा। जौन क्वेश्चन को हम सॉल्व किए ग्राफीय विधि से, यदि उसमें x बराबर आयल है 1 और y बराबर आयल है कितना? 2, ग्राफीय विधि से हल करने पर इतना आंसर आयल है। तो उसी क्वेश्चन को यदि हम बीजगणितीय विधि से हल करेंगे, तीनों में से कोई विधि लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? वही आएगा, x बराबर 1 और y बराबर 2। सेम, चारों में से कोई नियम से सॉल्व करिए, आंसर आपका सेम आएगा सब। तो चलिए अब देखेंगे बारी बारी से। ग्राफीय विधि से हल, डैश दीजिए। ग्राफीय विधि से हल ऐसे लिखेंगे, ग्राफ पर 2 रेखाओं, ग्राफ पर 2 रेखाएं, तो क्या लिख दिए कि ग्राफ पर 2 रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है। लिखिए इसको, हो गया, लिख दिए ना। ये बात तो अभी समझ में आया कि नहीं आ रहा है? चलिए समझाते हैं। ग्राफ पर दो रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है। तो देखिए जी, जिसे माने कि आप ग्राफ छापे इसे ना इस तरह से कि एन वाई है, इधर वाई डैश एक्स इधर ओ है, ये मानिए 1 2 3 है, एक्स ना हो 1 2 3, इस तरह से ग्राफ है। और दो हम समीकरण का ग्राफ खींचे, जिसे माने कि मान लीजिए कि एगो 3 से जा रहा है 2 पर ना, ऐसे। और एक और ग्राफ खींचे तो माने कि 1 से कनिष्ठ को ले जाए, कान्हू से ले जाइए ना, 2 से 3 पर ले चलिए ना। देखिए ऐसे पहला समीकरण का ग्राफ है, दूसरा समीकरण का ग्राफ है, ऐसे खींच दिए ना। तो ग्राफ पर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वही का होता है। तो यहाँ प्रतिच्छेद है, एक दूसरे को काट रहा है ना, तो वाई के सोझे कितना पर काट रहा है, तो मानिए कि कितना पर काट रहा है, 1.5 पर काट रहा है ना, ये बीचे में ना काट रहा है। अच्छा, इसके सामने कितना पर काट रहा है, तो 1.5 से कुछ ज्यादा लग रहा है, लगता है कि 1.8 पर काटता होगा, ऐसे ना काट रहा है। जहां जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो x के सोझे कितना पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x के सोझे 1.8 पर, तो x का मान कितना हो गया 1.8। y के सामने कितना पर काट रहा है, हाँ 1.5 पर, तो y का आंसर हो गया। हाँ, कि x अक्ष के सामने कितना पर प्रतिच्छेद कर रहा है और y के सामने कितना पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यही कुछ हो गया, हल हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही क्या हो गया, हल। लेकिन कट पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तब हो सकता है कि अगर आप खींचे इसे और दोनों रेखाएं समांतर हो जाए, ले अब इसमें कैसे हल निकालेगा, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये तो निकाल दिए कि x के सामने इतना पर कट रहा है, इस पर इतना पर। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं, हल निकलवे नहीं करता है, हल नहीं, कोई हल। जब प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है, लोग दोनों आपस में कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो कोई समस्या का हल कहाँ से होगा जी, होगा कहीं हल। दो आदमी दूर दूर है, कहे कि दोनों मिल के समस्या को हल करिए, तो कहीं करेगा हल। तो इस कंडीशन में कुछ कहते हैं कोई हल नहीं। अच्छा, हो सकता है कि दोनों लाइन मैंने सट के जा रहा है एक दूसरे पर, संपाती हो ऐसे। ई रेखा को बोलते हैं कोई चीज, समांतर रेखा, इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। जब रेखाएं समांतर हो जाता है तो कोई हल नहीं होता है ना। और हमें कौन रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं एकदम माने एक दूसरे को लोग काट रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो इस कंडीशन में एक हल निकलता है, क्या हल निकलता है जी, एक हल, क्योंकि एक बिंदु पर कट रहा है, एक ही को समस्या को हल कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक हल। जब दोनों क्रॉस करेगा, एक दूसरे को काटेगा तो एक हल, और एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा तो कोई हल नहीं है। लेकिन अभी देखिए, हो सकता है कि एक लाइन खींचे इसे ना, ये पहला समीकरण का ग्राफ है, और फिर दूसरा को समीकरण वहीं पर चल जाए, तब नहीं हुआ, एक दूसरे के संपाती हो जाए, समीकरण 1 का भी ग्राफ यहीं पर जा रहा है और 2 का भी यहीं पर जा रहा है, तब क्या होगा कि 2 गो लाइन एक गो पर है जी, तब कैसे होगा, हो गया ना समस्या, कि अब का एगो हल होगा। जैसे कि पहले से एगो लाइन जा रहा है ना, नहीं बुझा रहा है, ये देखिए एक पेन है और इस समांतर तो दूर दूर रहेगा ना जी, लेकिन एकरे पर ऐसे एकदम सट के जा रहा है, अब स्पर्श करते हुए न जा रहा है। इस कंडीशन में एको हल नहीं है, और ऐसे कर दिया तो कै गो हल, एगो हल, माने एक जब सट गया तो एगो हल हुआ ना, लेकिन ये पूरा सटले जा रहा है, तब कै गो हल होगा, हर एक पॉइंट पर ना सट रहा है जी। इसको संपाती रेखाएं बोलते हैं, कि जो एक दूसरे पर कुछ है लिपटा अध्यारोपित है ना जी,
तो इस कंडीशन में क्या होगा जी, रेखाएं कौन सी है, संपाती है, रेखाएं संपाती इसको बोला जाता है, माने एक दूसरे पर अध्यारोपित है, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है ना। इस कंडीशन में रेखाएं कौन सी है, संपाती। ऐसे समांतर सट गया तो संपाती, काट दिया तो प्रतिच्छेदी। तो बताइए, तो हल तो हर एक समस्या हर जगह न होगा, यहाँ हल होगा, यहाँ भी हल होगा, सब जगह सट रहा है कि नहीं, हल 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 का बरसात हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पर संपाती है। एक बार स्पर्श किया तो एक हल निकाल दिया, और हर एक जगह स्पर्श कर रहा तो अनंत न हल होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ भी हल होगा, हर एक बिंदु पर हल होगा, हर एक बिंदु पर। अब दो आदमी सजिया है जी, मिल गया है, तो कोई समस्या के हल हर एक जगह न कर देगा। और कभी तो एक ही बार मिल रहा है तो कई गो हल निकालेगा, एक ही बार। और एक बार नहीं मिल रहा है तो कोई हल नहीं, और हर बार मिल रहा है तो हर बार हल देगा ना जी। इसीलिए इस कंडीशन में कई गो हल होता है, अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से, अपरिमित परिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल काहे हो रहा है जी, कि लोग हर एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु पर स्पर्श किया तो एक हल, एक बिंदु पर स्पर्श नहीं किया तो कोई हल नहीं, और हर एक बिंदु पर स्पर्श किया तो अनेक हल। ये सब आगे बताने वाले हैं, तो समझ गए। प्रतिच्छेदी हल कैसे ग्राफीय विधि से निकालेंगे, ग्राफ छापेंगे ना। यदि समांतर हो जाएगा तो कहेंगे कोई हल नहीं है, प्रतिच्छेद करेगा तो कहेंगे क्या हल है, एगो। और संपाती हो जाएगा तब कहेंगे अनेक हल है, अपरिमित रूप से, जिसको हम गिन नहीं सकते कितना हल निकलेगा, ठीक। लेकिन कोई ऐसा विधि हो जाए कि ग्राफ ना छापना पड़े, ग्राफ छाप ही बिना अगर ये बता दे कि रेखा समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा, तो और बढ़िया ना है जी। छापने में ज्यादा टाइम लगता है, कोई ऐसा विधि मिल जाए कि बिना ये सब कार्यक्रम करे ही तुरंत बता दे देख के कि रेखाएं समांतर होगा कि संपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, हल होगा कि नहीं होगा, ये सबसे ज्यादा बढ़िया ना है। तो कुछ ऐसा ही ट्रिक है जी, 3 गो सूत्र है कि बिना ग्राफ छापे बता सकते हैं गणित से कि हल होगा कि नहीं होगा, रेखा कैसन होगा। इधर लिखेंगे अनुपातो निरूपण। तो कुछ करना नहीं है आप लोग के, बस 3 गो सूत्र याद रख लेना है, अगर बात तो कहना ही नहीं। अब देखिए जी, पहला सूत्र क्या कहता है कि यदि a1 बाई a2 ना बराबर नहीं रहेगा कुछ ही b1 बाई b2, ये पहला सूत्र है। अब तीसरा का बराबर रहे चाहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ग्राफीय निरूपण कौचे होगा, माना ग्राफ पर रेखा प्रतिच्छेद करेगा कि क्या करेगा, तो रेखा कौचे है प्रतिच्छेदी, ग्राफ पर रेखा प्रतिच्छेद करेगा ना, रेखाएं प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि ग्राफ पर इसका कैसा निरूपण होगा, तो ग्राफ पर रेखा कौची करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इवन ऐसे ही खाली हम पता लगा लेंगे a1 बाई a2 करके, a1 बाई a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बाई b2 तब, और तीसरा का बराबर रहे चाहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। और बीजगणितीय रूप में कहां प्राप्त होगा हमको, केवल एक हल, केवल एक को अद्वितीय भी बोला जाता है जी, अद्वितीय हल, केवल एक हल चाहे अद्वितीय हल। तो इस हल को संगत हल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संगत हल। मतलब कुछ तो हल प्राप्त हो रहा है ना, तो इस कंडीशन में इसको संगत हल भी कहते हैं। आंसर आ रहा है तो संगत है, नहीं आएगा तो असंगत कहेंगे। दूसरा, यदि तीनों बराबर रहे तब a1 बाई a2 बराबर रहेगा b1 बाई b2 बराबर रहेगा c1 बाई c2। ऐसे करके देखेंगे, यदि बराबर आ जाता है तो रेखाएं कौन होगा, संपाती होगा, रेखाएं संपाती होगी। बिना ग्राफ छापे हम बता सकते हैं। तो कई गो हल होगा, जब रेखा संपाती होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल,
परिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। तो ऐसे हल को क्या बोला जाता है? यह संगते हल ना हुआ, संगत हुआ क्योंकि लोग सब पाते हैं तो एक दूसरे के रेखा मिल रहा है ना आपस में जी, मिल रहा है तो संगत हल हुआ। हाँ, तीसरा सूत्र a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2, लेकिन बराबर नहीं रहेगा कौन? c1/c2। तो इस कंडीशन में रेखाएं कौन सी होगी? समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। और हल बीजगणितीय रूप में कैसा प्राप्त होगा? सॉल्व करने पर कोई हल नहीं निकलेगा, समांतर रेखा हो गया तो कोई हल नहीं। और इस कंडीशन में इसको हम क्या कह सकते हैं? संगत हल की असंगत, असंगत हल कहेंगे। जब कोई हल हो ही नहीं रहा है तो कहें कि असंगत है, ये आपके संगत लायक नहीं है, असंगत हल। यही तीनों सूत्र है जी, याद रख लीजिएगा आप लोग। किस से? खाली a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2, तो दो हम चीज बता सकते हैं कि ग्राफ रेखा प्रतिच्छेद करेगी और केवल कै गो हल निकलेगा? एक हल। यदि तीनों का अनुपात बराबर हो गया तो रेखाएं कौन सी होगा? संपाती होगी। और अपरिमित रूप से कितना हल मिलेगा हमको? अनेक हल मिलेगा। और दो को बराबर रहेगा, a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2, सॉरी a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 और बराबर नहीं रहेगा c1/c2, तब रेखाएं समांतर होगी और कोई हल नहीं आएगा। इस कंडीशन में इसको बोलेंगे असंगत हल। चलिए लिख दीजिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2। लाइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला के पहला ना हल। तो क्वेश्चन कह रहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन विधि से हल करना कह रहा है? ग्राफीय विधि से। तो बात क्या हो रहा है इसे समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कक्षा 10 कि पर एक पहली प्रतियोगिता, गणित की पहली प्रतियोगिता होता है, मतलब गणित का एक एग्जाम होता है बुझावा वाला ना जी, पहली, जिसमें कई गो विद्यार्थी भाग लेते हैं? टोटल 10। 10 में लड़का भी कुछ है और लड़की भी कुछ है ना जी, लड़की भी शामिल है और लड़का भी। लेकिन लड़की की संख्या कितना है? कितना अधिक है लड़कों से? 4 अधिक है। 4 अधिक लड़के लोग हैं, 4 अधिक है और लड़के लोग 4 कम होंगे। एक ना मतलब ही ना हुआ कि मतलब ध्यान देना है कि लड़के लोग 4 को अधिक है। माना कि लड़कियों की संख्या 1 से, हम नहीं जान रहे हैं ना जी, और लड़कों की संख्या y है। ऐसे मान लेंगे कि माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों ठीक लिखल है ना, देखिए लकड़ियों लिखा जाता है। लड़कियों की संख्या का मान लेते हैं x और माना लड़कों की संख्या, लड़कों नहीं ना, देख लीजिए लड़कों की, बोलिए जी लकड़ों, हाँ, संख्या y, यही ना है। तो बताइए लड़का और लड़की मिला के उस परीक्षा में कै गो भाग ले रहे हैं? सब न ले रहा है, 10 गो, 10 गो स्टूडेंट भाग ले रहा है। कैसे लिखेंगे कि प्रश्न से या कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या जी 10 ना, 10 है।
एकरा मतलब है कि x और y को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा 10। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। इसको मान ले समीकरण 1। अब क्वेश्चन में भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्वेश्चन का बोला है कि चूंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ऐसे बोल रहा है ना। इसको कैसे आप लिखिएगा, दोनों के बराबर करिएगा, लड़की की संख्या बराबर लड़कों की संख्या है, ऐसे अभी बराबर होगा। लड़की की संख्या बराबर लड़कों की संख्या कब होगा, जब लड़का लोग अपना में कितना जोड़ेगा 4, तभी ना बराबर होगा जी, क्योंकि लड़की की संख्या पहले से 4 बेसी है। ये लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या, तो माने कि लड़की 7 है जी, लड़कों कितना है 3 है, तो यही कब बराबर होगा, 3 और 7 तो आपस में बराबर होगा नहीं। क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे। ये है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़का है कि अपना संख्या में 4 जोड़ रहा है, तब किसके बराबर हो रहा है, लड़की की संख्या के बराबर। तो x माइनस वाई को इधर ले आइए, बराबर 4। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब ग्राफीय विधि से हल करेला कह रहा है, तो ग्राफ छापेला है, तो ग्राफ छापेला आप लोग को सिखाई दिए हैं। समीकरण 1 का मान सारणी, फिर समीकरण 2 का मान सारणी। ऐसे समीकरण 1 का मान सारणी, अब तो शॉर्ट में निकालेगा मान सारणी जी, बुझा गया है कि अभी लफड़ा है, नहीं कोई बोल रहे हैं जी, कहा जी बोलिए। मान सारणी कैसे तैयार करेंगे समीकरण 1 का, कि x प्लस वाई बराबर 10 है। क्या करते हैं, अपना मन से ही ना नियम है कि एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y के, तो x को करेंगे 0 तो y बराबर कितना आएगा 10 ना, 0 में y जोड़े तो y रहेगा, तो y के मान आ गया 10। फिर नियम है कि y को 0 करेंगे, हाँ तो y को करेंगे 0, x का मान आ गया 10, आया कि नहीं, y को 0 किए तो x का मान आया 10। तो पहला का क्या बोलते हैं मान सारणी कंप्लीट। अब समीकरण 2 का मान सारणी देखिए, अब समीकरण 2 का मान सारणी बताइए जी। अच्छा रुक जाइए, थोड़ा बनाने दीजिए बॉक्स वाई, एक्स वाई, बोलिए समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 है ना, है। तो हम पहले करेंगे x को 0 करिए तब वाई, बोलिए x के जगह पर हम 0 करेंगे तो माइनस रह ना जाएगा जी, तो माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस से दोनों कर गुना करेंगे, होकर माइनस से गुना करेंगे, इधरों माइनस से, माइनस में तो प्लस हो जाएगा और माइनस से रह जाएगा कि नहीं, यानी यही वाला माइनस इधर आ जाएगा। तो x को 0 किए तो y का मान कितना मिला -4। हाँ अब y को 0 करेंगे तो y को 0 करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा 4, प्लस में ना, तो x बराबर 4, तो y को किए 0 तो x का मान आया 4। अब यहां से करना कुछ है, ग्राफ छपना है, छप दे, ज्यादा दूर तक तो नहीं गेल है, 10 तक गेला है, एगो 4 तक, लेकिन एगो माइनस में भी है, ध्यान देना है। कौन माइनस में है, वाई वाला ना, चलिए ना इधर में इतना में नहीं निपट जाएगा, निपटा देते हैं। 2 4 6 8 10 ग्राफ खींचेला सीखिए जी, नहीं आ रहा है तो कैसे, समीकरण 1 का ग्राफ खींच रहे हैं, 0 और 10, x 0 है, y का मान कितना है 10, तो 0 10 यानी कि x को देखना ही नहीं है, किसको देखना है, y का मान 10 कने मिलेगा, कने मिलेगा ये ना, तो y का मान मिल गया 10, यानी 0 और 10 है। चलिए पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा y 0 है, x 10 है, तो खाली x देखिए, y मत देखिए, कने y 10 है, सॉरी x ना, x कने 10 है, 10 10 10 यह है ना जी, इसको इसे
टीका लगा दीजिए इसमें 10 और 0। और जब ऐसे टीका नजर आने लगे तो दोनों को सीधे मिलाइए, स्केल है तो इसको सीधे मिलाइएगा तो अभी आंसर आएगा जी। बहुत सीधा हमें जरूरी है ना। बन तो गया लगता है। इस समीकरण 1 का ग्राफ है x प्लस वाई बराबर 10 का है। एक और खींचिए दूसरा का, देखिए y का मान -4 का नहीं है, y का मान -4, इन्हें तो प्लस है ना, नीचे आएंगे तब ना। ये कहीं के हो 4, ये x वाला है, ये है ना। y का मान यहाँ लिखेंगे इसे कि x का मान है 0 और y का मान है -4। एक और पॉइंट खोज रहा है और मांग रहा है, कौन? x का मान 4 और y का मान 0। तो x का मान 4 देखेंगे कने है, इधर ना है, देखिए ना है। इन तीनों को सीधे मिला दीजिए, एकदम सीधे। ग्राफ अपने आप जगह पर जाएगा, कोई आपको जरूरत नहीं है कहाँ जा रहा है, जाने दीजिए। इस समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 का ग्राफ है। अब देखिए कि यानी कि कटान बिंदु खुद कहेगा आपको कि कहाँ हम कट रहे हैं। कटान बिंदु है ना, दोनों कटल है। तो इन्हें देखिए किसके सामने कटल है, 6 और 8 के बीच में कौन आएगा, 7। अब इन्हें थोड़ा सा लग रहा है कि घबरा रहा है ना, थोड़ा और इसको झुकना चाहिए था, वो गलती है, टेढ़ा मेढ़ा घिंचायल हो गया दूरी के हिसाब से। तो चलिए ग्राफ को देखने से क्या पता चल रहा है कि कहाँ दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है। तो x के सामने 7 पर और y के सामने 3 पर। हो गया। तो आंसर कैसे होगा इससे देखिए, इसमें ऐसे लिखेंगे कि x के सामने कितना पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x बराबर 7 पर ना। इस बात को ऐसे लिखिए कि चूंकि रेखाएं ग्राफ पर बिंदु कितना कितना पर, x के सामने 7 और 3 पर, y के सामने कितना पर, 3 पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए x का मान हम कितना लिखेंगे, 7 और y का मान 3। तो x क्या माने थे, लड़कियों की संख्या ना, और y माने थे लड़कों की संख्या। तो अतः करके लिख सकते हैं कि अतः लड़कियों की संख्या बराबर लिखेंगे 7 और लड़कों की संख्या बराबर का लिखेंगे 3। यही हुआ फाइनल आंसर, लिख दीजिए इसको।